भारत के अंदर एक आतंकवादी संगठन ने कश्मीर के अंदर पहलगांव में हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, जो यात्रीगण हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई और उसमें लगभग 26 लोग शहीद हो गए। बड़ी दुखद घटना है, लेकिन कहना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ। अरे के हिंदू जान के गोली चलाई, ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग के। उन्होंने पूछा कि बताओ किस धर्म के हो, तो लोगों ने कहा हम हिंदू हैं, और जब ये सुना तो उन्होंने गोली मार दी। ऐसी न्यूज आ रही है। अरे हिंदू जान के गोली चलाई, मचो देश में जो का भाई। हिंदू जान के गोली चलाई, मचो देश में जो का भाई। हिंदू जान के गोली चलाई, मचो देश में जो का भाई। हिंदू जान के गोली चलाई, मचो देश में जो का भाई। के जात ना पूछी, पार्टी ना पूछी, ओ ऊंच नीच भाषा ना पूछी। लेकिन एक बात जरूर है, आतंकवादियों ने भारतीयों के लिए एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है। उन्होंने पूछा कि भैया तुम कौन से धर्म के हो, उन्होंने कहा हम हिंदू धर्म के हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हिंदू धर्म के लोगों से कि जब उन्होंने धर्म पूछा तो हिंदू जब आपस में मिलता है तो एक दूसरे से जात क्यों पूछते हैं? अपने हिंदू भाइयों से नफरत क्यों करते हैं? अभी एक घटना घटित हुई इंदौर में। एक दलित दूल्हा को मंदिर में पूजा नहीं करने दी, उसे प्रवेश नहीं करने दिया। इधर लोग कह रहे जातियों में बटोगे तो कटोगे, तो फिर तो लोगों को मौका मिलेगा। भैया आतंकवादियों में उन्हें इन जैसे लोगों में क्या अंतर है? हिंदुओं को हिंदुओं से अलग करने वाला कौन है? हिंदू। फिर हिंदू कैसे एक होगा जब आप नफरत करोगे? फिर हिंदू एक कैसे होगा? ये हमें विचार करना पड़ेगा। ऊंच नीच भाषा ना पूछी, अनाधुंध गोली बरसाई, मचो देश में जो का भाई। दुश्मनों से ज्यादा अपने भारत के अंदर जो दुश्मन हैं उनसे ज्यादा डर है। भारत के दुश्मन अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर जो दुश्मन छुपे बैठे हैं उनसे डरने की जरूरत है। एक घर के भेदी लंका ढार, अपने अपनन खो मरवार। कि जो वहां सैलानी थे उन्होंने कहा कि आतंकवादी सेना की वर्दी पहने हुए थे, तो सवाल खड़ा होता है भैया कि वो वर्दी कहां से पहुंची उनके पास? कोई तो होगा अपना देने वाला। कि सोचो वर्दी कहां से पाई, मचो देश में जो का भाई। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में जो का भाई। गोली चलाई, मचो देश में जो का भाई। हिंदू सन के गोली चलाई, मचो देश में जो का भाई।
कि पहले गांव की देख के लाशें भर भर आ रही सबकी आंखें। पहले गांव की देख के लाशें भर भर आ रही सबकी आंखें। रो रही बिटिया और मताई, रो रही बिटिया और मताई, मचो देश में धोखा भाई। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में धोखा भाई। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में धोखा भाई। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में धोखा भाई। कि उजड़ गए कितने परिवार। उसमें कई एक जोड़ा ऐसे थे जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी और वो शादी के तत्काल बाद कश्मीर घूमने गए थे। किसी की शादी को 5 दिन हुए, किसी को 10 दिन हुए। कि उजड़ गए कितने परिवार, आर पार हो अब की बार। अब तो देश की जनता की मोदी जी से एक ही प्रार्थना है कि मोदी जी अब की बार आर पार होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। उजड़ गए कितने परिवार, आर पार हो अब की बार। तो शिवम करो तत्काल चढ़ाई, मचो देश में धोखा भाई। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में धोखा भाई। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में धोखा भाई। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में धोखा भाई। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर भारत को सशक्त और मजबूत बनाना है तो जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमारे सैलानियों से धर्म पूछा, इसी प्रकार से हमारे भारतवासी भी आपस में, विशेषकर हिंदू हिंदू आपस में जाति ना पूछकर उनका धर्म पूछें और हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाएं। तभी हमारा देश मजबूत होगा, तभी हमारा सनातन मजबूत होगा, तभी हमारा हिंदू धर्म मजबूत होगा। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में धोखा भाई। हिंदू सुन के गोली चलाई, मचो देश में धोखा